नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार गुप्ता, आपका इंडिया एक्सप्रेस में स्वागत है। आज मैं हरकेश नगर वार्ड 177 के इंदिरा कल्याण बिहार में रिपोर्टिंग कर रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा कि क्षेत्र की समस्या क्या है और समाधान क्या है। इसी के साथ आपसे, आपका नाम क्या है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम महेश कुमार है और मैं तुगलकाबाद विधानसभा प्रभारी हूँ बहुजन समाज पार्टी से। जी, तो मैं इस क्षेत्र में आप जो चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं, इस क्षेत्र की आपकी समस्या क्या क्या दिख रही है? देखिए, कैंपेनिंग की बात आपको चुनावी कैंपेनिंग नहीं, हम निरंतर काम करते हैं अपने क्षेत्र के अंदर और ये क्षेत्र हमारा है, हम यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं। तो कैंपेन करने की बात नहीं है, सब हमारे भाई बहन माँ बाप बुजुर्ग हैं, हमारा घर और परिवार है। आप कहते हैं, आप माननीय केजरीवाल की जो बात कर रहे थे, आप देखेंगे जब कोविड में जब जिम्मेदारी निभाने की बात आई थी तो इन्होंने यूपी बिहार वालों को बाहर भगा दिया, जाओ अपनी व्यवस्था अपने आप देखें। वो लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए थे। जो बहन बेटी जो प्रेग्नेंट थी, यानी 9-10 किलो का वजन लेके पैदल कैसे कि उसकी व्यवस्था करी इन्होंने नहीं। कोई स्थानीय व्यवस्था इनके पास है नहीं परमानेंट, सिर्फ टिकाऊ वादे हैं। आप इनकी कोई भी स्कीम देख लें, सिर्फ जैसे इनके केजरीवाल तेरा वाईफाई कहाँ गया हाईफाई, यानी इनके वादे भी वाईफाई की तरह हाईफाई वादे हैं और जमीन स्तर पर कुछ नहीं है। केजरीवाल जी बार बार अपने भाषणों में कहते हैं कि मैं दवा दारू का इंतजाम करूंगा। पहले तो मानिए, देखिए, ठेका घर घर में दारू का इंतजाम करवाई दिया इन्होंने। और दारू, शराब की परिभाषा बताता हूँ मैं आपको। शराब की परिभाषा क्या है? सांसें करेंगे शरीर खराब, रासें करते हैं रकम खराब और बातें करते हैं बुद्धि खराब। यानी कि पहले हमारे लोगों को शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से कमज़ोर करेंगे, फिर उनके लिए दवा दारू का इंतजाम करेंगे। यानी कि फिर कहते हैं कि यूपी बिहार वाले आते हैं दिल्ली में फ्री का इलाज करा के चले जाते हैं। क्या देश की राजधानी, क्या हमारे अन्य राज्यों के लोग नहीं आ सकते? क्या कहना चाहते हैं ये कि यूपी बिहार वाले आके? आज यूपी बिहार वालों का मुकाबला है माननीय केजरीवाल जी, देख लीजिएगा नगर निगम में आपको यूपी बिहार वाले हरकेश नगर वार्ड से दिखा देंगे कि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के वर्कर अपने मान सम्मान स्वाभिमान के भूखे हैं। ये मेहनत मजदूर के तबका है, रोज़ अपना परिश्रम करके मेहनत करके कमाता है। जब अपने बच्चों को हम दो बच्चों को जन्म दे सकते हैं तो एक वक्त का खाना भी खिला सकते हैं। ठीक है, हमें नहीं चाहिए। यही सरकार मान्य कांग्रेस के अंदर सरकार लेके आई थी, बच्चों को फ्री में राशन देंगे, घर में जो राशन देते हैं। हमारा बच्चा हम पैदा कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने के साथ साथ हमारा बच्चा पढ़ने पे कम, शिक्षा को कमजोर करने की नीति थी इनकी, पढ़ाई पे कम और खाने पे ज़्यादा ध्यान रहता है। इसलिए हमारे केजरीवाल जी तो बोल रहे शिक्षा क्रांति ला दी है। मैं वही बता रहा हूँ, शिक्षा क्रांति आप देखेंगे किसी भी स्कूल के अंदर बिल्डिंगें बनी है, जो अध्यापक है वह नहीं है, जो गेस्ट टीचर अपनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं परमानेंट के लिए। और आप देखेंगे मिनिमम 13,000 कुछ का समथिंग बना रखा है, वो भी आज फैक्ट्रियों में जाके पता करेंगे आप। हरकेश नगर जो सीट है 2600 के आसपास 1600 के आसपास फैक्ट्री है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया है। 8,000 9,000 6,000 12,000 इतने में तनख्वाह में हमारे लोग काम कर रहे हैं और 12-12 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। क्या मिल रहा है? क्या मिनिमम वेज लागू हो गया दिल्ली के अंदर? नहीं लागू हुआ अभी तक। हम मजबूर हैं, हमारे क्षेत्र की जनता के जो कार्यकर्ता मजदूर है वो परेशान है। कैसे केजरीवाल जी ने तो ग्रेड लागू कर दिया है ना, तो गलती उनकी कहाँ है? वो सब यही कहते हैं कि ऐसे तो उन्होंने 2015 में यहाँ झुग्गी वही मकान नारा दिया था, अधिक कॉलोनियों को पास करेंगे, कॉलोनियाँ तो पास कर दी। आपने देखा होगा दिल्ली हरियाणा के पास में ही अभी खोरीगांव 16,000 से ज़्यादा मकान तोड़े गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, जो कि फॉरेस्ट का लैंड है और अभी भी मुद्दा चल रहा है। ये डर हमेशा जो बीजेपी दिखाती थी कि यहाँ झुग्गी वहाँ तोड़ देंगे वरना बीजेपी को वोट दो। अब केजरीवाल की नीति यही होगी है, यहाँ तो हमें वोट दो वरना झुग्गी झोंपड़ियों को तोड़ देंगे। ये नीति नहीं है, इनका तानेशानी रवैया है। सब पहचान के भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं ये। ठीक है, ये चाहते हैं कि देश में मोदी रहें और राज्य के अंदर केजरीवाल रहे, इसलिए इनको यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी का उदय कर रही है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बार देश की जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन होकर रहेगा। ये स्टेट मुद्दा था, नेशनल मुद्दा था, हम क्षेत्रीय मुद्दे की बात कर लेते हैं। क्षेत्र में जो ये बोलते हैं कि हम कूड़े की ढेर हटाएंगे, तो आप क्या हटाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम ये भ्रष्ट हो चुकी राजनीति को ही हटाना चाहते हैं। कूड़े के ढेर, ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर जब व्यवस्था नहीं बनाएंगे, आप एक नाव ले लो, नाव के अंदर जब तक संख्या तय नहीं करेंगे, उसके ऊपर लोड पड़ेगा तो व्यवस्था चरमरा जाएगी अपने आप ही। अगर किश्ती डूबी तो डूबेंगे हम सब सारे, यही हाल हो रहा है। दिल्ली की जो आबादी थी पहले वो 80 से 90 लाख 60 लाख के बीच समथिंग थी, जब सीवर व्यवस्था सारी व्यवस्था थी। आज दिल्ली की जो आबादी लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। ये व्यवस्था बना नहीं पा रहे और ये सारा डाला कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बैठी, उसने करा इसने करा, ये अपनी व्यवस्था से पल्ला झाड़ते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल के जो समय से व्यवस्था चली आ रही थी विशेष गवर्नमेंट से, वही व्यवस्था चल रही थी। इन्हें ना तो कोई सीवरेज प्लांट लगाया है, ना जमीन स्तर पर कोई कार्य कर रहा है। व्यवस्था बनाने में बिल्कुल सफल है। दूरगामी सोच नहीं देखेंगे आप। देश की राजधानी दिल्ली के बिल्कुल जरा से जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, नोएडा में देखेंगे कैसे हाईवे रोड है वगैरह है, एक्सप्रेस वे, 511 एकड़ बड़ी में यूनिवर्सिटी है। और ये कॉलेज खोलने की बात करते थे, कहाँ गए इनके कॉलेज? कि हर साल 20 कॉलेज खोलेंगे, एक भी कॉलेज खुला है आपकी नज़र में? कोई संज्ञान में है ऐसा मामला? कोई एक भी कॉलेज खुला हो आज तक?
आप बता सकते हैं, आप पत्रकार मोदी आप देख रहे सर्वे करे, कोई एक कॉलेज खुला आपकी नजर में? बट मेरे को तो नहीं मिला, लेकिन होर्डिंग में तो लगा रहे हैं ना कि 20 कॉलेज हमने खोल दिया, 500 नए स्कूल बना दिए, 500 नए अस्पताल बना दिए। ऐसे कह रहा हूँ, जैसे ये वाईफाई के वादे करते थे, ऐसे इनके वादे हवाई वादे हैं इनके, कुछ नहीं है। ठीक है, ये लाला जी हैं, लाला जी का मत परिभाषा है लाते ही रहे। वो तरह तरह के नाना प्रकार के, जैसे पार्ले जी के बिस्कुट के पैकेट में 12 बिस्कुट आते थे, वो 5 रुपए का आता था, 4 रुपए का आता था, 3 रुपए का आता था। आज देखो वो पार्ले जी के पैकेट में सिर्फ 6 बिस्कुट कर दिए और वो भी 6 रुपए का आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा, यानी कि आपके पैसे ही बढ़ा दिए, आपको पता भी ना चले, और उसमें से सामग्री घटा दी। तो ये बनिया को पुराने समय से काम रहा है, आप देखेंगे ये उसी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। अब इसको हम परिवर्तन कर देंगे, क्षेत्र की जनता समझ चुकी है। ठीक है, बहुजन समाज जागरूक और अपने हक और अधिकारों के लिए अब मैं आपको बता दूं, तुगलकाबाद गांव के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई थी, वहाँ पे बहुत हिंसा हुई थी। 15 अगस्त के अंदर नेशनल फ्लैग लगाने से रोका गया लोगों को। आज वहाँ जाके देख लो क्या स्थिति है। माननीय केजरीवाल जी के द्वारा एक ट्वीट भी आया, स्थानीय विधायक जाके अपनी सहमति दर्ज कराई, नहीं कराई। बहुत तगड़ा विरोध है, तो जा भी नहीं रहे तुगलकाबाद गाँव के अंदर, पुल पलातपुर में नहीं जाग रहे जो लोगों की। तो केजरीवाल जी तो बाबा साहब को मानने बोल रहे कि हर कार्यालय में बाबा साहब का पोस्टर लगाएंगे और भगत सिंह जी का पोस्टर लगाएंगे। मैं कहता हूँ, देखो बाबा साहब को तो मानता हूँ, बाबा साहब की नहीं मानता। बाबा साहब को तो मानता हूँ, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानता। अगर बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन क्यों नहीं करते? अगर माननीय केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, पहले बाबा साहब की ली ही 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करके दिखाएं। स्टार्टिंग की 5 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लें, हम मान जाएंगे बाबा साहब के मानने वाले हैं। बाबा साहब की प्रतिज्ञा को लेकर माननीय राजेंद्रपाल गौतम मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, नहीं देना पड़ा, सब दिखावा है। आप इनके जो भी साधन संपन्न लोग हैं उनको बचाव कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया का बचाव करा, आपने सत्येंद्र जैन जेल में मसाज ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। बताइए ऐसे अगर साधन संपन्न लोगों की, ये तो ऐसो आराम की जिंदगी जीने का घर हो गया दूसरा, यानी करप्शन और भ्रष्टाचार करो, जाके जेल में चले जाओ और मौज लो वहाँ पे भी। और घर में और जेल में क्या फर्क रह गया? जेल का मैं आसन बताता हूँ। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर राजा भैया का नाम ही चलता था, और लोग कहते थे कि जब वे आते तो लोग इतने डरते थे, समंदर में मगरमच्छ पाल रखे थे, एक तालाब था उनके पास। जब बहन जी की शासन आया तो 1,11,000 से ज़्यादा गुंडों को ना जेल के अंदर बंद करा गया था, और उसमें राजा भैया का भी नाम था। अब ज़्यादा मत पूछें, आप राजा भैया जी से जाके पता कर लें कि बहन जी का शासन कैसा होता है और जेल की क्या व्यवस्था होती है। हम अपराधी को अपराधी की सजा देते हैं, ना कि उसके समाज को, उसके वर्ग को सजा मिलती है। जिसने अपराध करा वो अपराधी है, उसका कोई समाज अपराधी नहीं होता। और देख लेंगे क्षेत्र की जनता अब इस बार हाथी का मन बना चुकी है, और हाथी पे बटन दबाएंगे और बहन मालती देवी जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करूँगा कि यहाँ से मालती देवी जी की जीत भी हो। एक छोटा सा इनको